प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान योग पर सियासी घमासान भी जारी है। विपक्ष ने पीएम मोदी के ध्यान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे भारतीय संस्कृति का विरोध बता रहे हैं। विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूँ, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए, कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? राजनीति में विपक्ष के लोग इतने बेचैन हैं कि लगता है कि योग और ध्यान के प्रति तो घृणा है ही है, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर अगर किया जा रहा हो और वैसे सवाल पर कोई आलोचना का स्वर हो, तो यह निश्चित रूप से देश की पुरातन परंपरा और देश की जो हमारी पूंजी है योग और ध्यान, इस पर वैचारिक हमला करने वाले निश्चित रूप से राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में भी नहीं। पीएम मोदी के मेडिटेशन पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आपको सुनाते हैं। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। अपने देश में कोई सनातनी को ध्यान लगाने के लिए विपक्ष के परमिशन की ज़रूरत है। अब प्रधानमंत्री कोई मीडिया लेकर नहीं जाते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मीडिया को बैन कर दिया जाए? मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दिया जाए? क्या विपक्ष में रहकर भी विपक्ष के लोग इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ध्यान में गए हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश न करो विपक्षी। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान योग में लीन है। पीएम मोदी इस ध्यान के जरिए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। 45 घंटे का पूरा प्रवास है, 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अगले 30 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में उनको रहना है। इस 30 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री इसी तरह से ध्यानमग्न रहेंगे, मौन धारण किए हुए हैं, किसी से मिलना नहीं है उनको, और इसके साथ सिर्फ 45 घंटे में वो तरल पदार्थ का सेवन करेंगे। तो ये पूरा वो कार्यक्रम रहने वाला है। और प्रधानमंत्री कल जब दोपहर में उनका मौन टूटेगा और उनका ध्यान खत्म होगा, तो संत तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है, इनका पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर संकल्प है कि देश को विकसित भारत बनाना है। और एक और संदेश जो प्रधानमंत्री का हर जेस्चर में छिपा होता है कि पूरा देश एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो एक ही संदेश देना चाहते हैं। उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, काशी से लोकसभा सांसद है, और दक्षिण में आकर ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। तो हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है। और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है, और उन्होंने खुद कहे हैं कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे, इससे
अब 2000 4000 कितने पुलिस 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना।